का क्वेश्चन है तो बेटा बोल दें जी, पीछे से कोई, पीछे जो हम 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके टेस्ट भी इंशाल्लाह शुरू होंगे। एनीबॉडी हैव ए क्वेश्चंस? एनीबॉडी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स? आज हम चौथा चैप्टर शुरू करेंगे। चौथा चैप्टर है हमारे तरफ से, चैप्टर 22। कॉम्प्री लॉ का फोर्थ चैप्टर है किताब का, आपका चैप्टर नंबर 22 है। होप्स हो कि आपका काफ़ी लोगों का इकोनॉमिक्स पास हो गया है। जिनका पास हो गया है उनको मुबारकबाद। और जस्ट
अच्छा, सॉरी जी, थोड़ा सा एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो आई कैप का एक काम था, इसलिए थोड़ा सा कॉल थी कराची से। जी बेटा, कोई सवाल है तो बोलें जी, ताकि फिर हम ज़रा ना हम फिर आगे चलें जी। एनी पर्सन हैव एनी क्वेश्चन और एनी कन्फ्यूजन अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स? चलें जी, आज हम थोड़ा सा ना पब्लिक की तरफ जाना शुरू करेंगे बेटा। ज़रा मैं थोड़ा सा पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले मैं कंसेप्चुअली डिस्कस करूंगा आपके साथ कि व्हाट विल बी द हैपन जब हम पब्लिक की तरफ जाते हैं तो कैसे होता है जी, वो हम डिस्कस करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी। एक आपकी आ गई जी, अल्फा टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड। एक आपकी आ गई जी, अल्फा टेक्सटाइल्स लिमिटेड। एक और आ गई जी, अल्फा टेक्सटाइल्स लिमिटेड। ये प्राइवेट कंपनी है, ये अनलिस्टेड कंपनी है। इसको बेटा अनलिस्टेड भी कहेंगे, इसको बेटा अनकोटेड भी कहेंगे। और ये अज्यूम कर लें कि ये एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जिसके शेयर जो हैं वो ओपनली खरीदे और बेचे जाते हैं। और या इसको हम कोटेड भी कहेंगे, कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, एक ही बात है। अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है, अच्छा जरा सीक्वेंस बड़े आराम से, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर चैप्टर हमें बड़ा आसान होगा हमें समझने में। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और कोई भी कंपनी जो फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट हो सकती है, वो ये हो सकती है या ये हो सकती है, डायरेक्ट ये नहीं हो सकती। अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो वो कन्वर्ट होना चाहती है इनटू पब्लिक लिस्टेड कंपनी, तो वो हो सकती है। उसको डायरेक्टर 2 से 3 करने पड़ेंगे, अपना आर्टिकल मेमोरेंडम ज़ाहिर है वो जहाँ प्राइवेट का लफज है वो सारा खत्म होना पड़ेगा, और वो स्टेटस चेंज हो जाएगा। अगर कोई कंपनी एल यहाँ से यहाँ जाना चाहती है तो पहले वो यहाँ कन्वर्ट होगी और फिर वो आगे जाएगी। कोई भी कंपनी डायरेक्टली प्राइवेट कंपनी से वो यहाँ नहीं जा सकती, नहीं ऐसा नहीं होगा। पहले वो अपना स्टेटस अनलिस्टेड या कन्वर्ट में कन्वर्ट करेगी, एंड देन इज गोइंग टू बी लिस्टेड, क्योंकि यहाँ से जहाँ जाने का पूरा एक फॉर्मेट है, कन्वर्जन है, तरीकाकार है कि वो कंपनी कैसे जाती है। जब हम प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं तो हम बड़ा एक कंसाइज होकर बात करते हैं कि 2 बंदे शेयर होल्डर हैं, मिनिमम 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। इवन मैंने प्राइवेट कंपनी में अपनी 20 साल की प्रैक्टिस में सिर्फ एक कंपनी देखी जिसमें 50 शेयर होल्डर थे। अदरवाइज 5 6 7 4 3 2 5 6 इतने शेयर होल्डर होते हैं। इवन इन द पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी भी आपके देखे यहाँ पे, अगर आपके ऑलरेडी 3 डायरेक्टर्स हैं तो ये कंपनी से इसमें कन्वर्ट होती है, तो इसने सिर्फ कोई डायरेक्टर बढ़ानी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी मिनिमम डायरेक्टर की तादाद जो है वो 3 है। अब हम बात करना शुरू करेंगे, एक कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है और वो कन्वर्ट होना चाहती है इनटू द अल्फा टेक्सटाइल लिमिटेड, लिस्टेड में वो जाना चाहती है। तो पहले वो यहाँ कन्वर्ट होगी और फिर वो यहाँ पे जाएगी। उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो हम अब डिस्कस करना स्टार्ट करने लगे हैं। अज्यूम कर लें कि ये कंपनी, या कंपनी अल्फा टेक्सटाइल लिमिटेड बनी ऑलरेडी, ऐसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, या वो प्राइवेट लिमिटेड थी और यहाँ से वो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी बन गई। जब कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है तो डेफिनेटली उसका ऑथराइज कैपिटल भी है और उसका पेड अप कैपिटल भी ऑलरेडी मौजूद है। जब हम ये कह रहे हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, इनकॉर्पोरेटेड है, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, तो डेफिनेटली उस कंपनी का कोई ना कोई ऑथोराइज कैपिटल है।
हम अगले पेज पे चलते हैं। उस कंपनी का कोई ना कोई ऑथराइज कैपिटल है। ऑथराइज कैपिटल हम ये कहें कि उस कंपनी का ऑथराइज जो कैपिटल है वो हम कहें जी के जी 500 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑर्डनरी शेयर्स। तो ये जनाब आपका आ गया जी अ, ये उस कंपनी का इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ना 50 मिलियन कर लेते हैं आपको, ताकि थोड़ी कंफ्यूजन ना हो। इसको 50 कर दो। ये 50 कर देते हैं। 50 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये आपका 500 मिलियन बन गया। इस कंपनी का, और कंपनी का नाम था जनाब जी अल्फा टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड। इस कंपनी का जो पेड अप कैपिटल था वो था से 20 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड इन कैश। तो ये बन गया आपका 200 मिलियन। ये कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट थी और कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल 500 मिलियन था और इसका पेड अप कैपिटल जो था वो 200 मिलियन था। नाउ दिस कंपनी, ये कंपनी जब ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट है तो इसका पेड अप कैपिटल है, तो ये कंपनी सोच रही है कि अब हम जी लिस्टिंग में चले जाए, हम अपने शेयर्स अलॉट करें टू द जनरल पब्लिक। जब ये कंपनी ये सोचेगी कि हमने जनरल पब्लिक में शेयर्स अलॉट करने हैं, तो बेटा इसको 4-5 चीजें जो है वो डिसाइड करनी पड़ेंगी। इसको जो सबसे पहली चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि जो जनरल पब्लिक में जो शेयर देने हैं वो कितने देने हैं। लाइक हम कहते हैं कि ये कंपनी चाह रही है, अब इस कंपनी की इंटेंशन क्या है, इंटेंशन यानी कि इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी इंटेंशन क्या है, टू इश्यू द शेयर्स टू जनरल पब्लिक। इश्यू द शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। सबसे पहले उन्हें डिसाइड करना है। देखें, अगर मैं कहूँ जी मैंने कोई मेज कुर्सी बेचनी है, तो भाईजान कितनी मेज कुर्सी बेचनी है। मैं, आप मेरे पास आए, आप में जी 500 कुर्सियां दे, मैंने कहा भाई मैंने तो 5 बेचनी थी। तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर डिसाइड करने हैं कि जी नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो हमने कितने ऑफर करने हैं। अब हमारे कैपिटल के स्ट्रक्चर में हम मैक्सिमम कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं, 30 मिलियन। चले हम ज्यूम कर लेते हैं कि जनाब हमने 30 मिलियन के शेयर ही जनरल पब्लिक को अलॉट करने हैं। 30 मिलियन शेयर टू बी अलॉटेड टू जनरल पब्लिक। पहली बात है, हो गई 30 मिलियन शेयर्स। अल्टीमेटली इसकी प्राइस क्या बनेगी, टोटल प्राइस की बनेगी 300 मिलियन। अज्यूम कर लें, यहाँ पे एक और शेयर प्राइस भी अज्यूम कर लें कि शेयर प्राइस अभी उन्होंने 10 रुपए रखी है कि 10 रुपए का शेयर हम ऑफर करेंगे।
₹10 पर शेयर। जो उनका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको ज़रा चूँकि अभी आगे की बात नहीं बताना चाहता, क्योंकि जो अब वो बात बाद में करेंगे, पहले हम ज़रा सिंप्लीफाई अपना कंसेप्ट जो है वो हम क्लियर कर लें। प्राइस तय पा ली गई, ज़ाहिर है 300 मिलियन शेयर। इसके बाद हमने क्या डिसाइड करना है बेटा? इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करना है कि एक बंदे को कितने शेयर अलॉट करना। जब भी जनरल पब्लिक को अलॉटमेंट होती है तो वो उसकी जो लॉट होती है वो एक जैसी होती है। ये नहीं कोई आए तो मुझे 3 शेयर दे दो, कोई आए जो मुझे 4 शेयर दे दो। बेटा ये सब्जी नहीं है, ये फ्रूट नहीं है कि वो कहे 6 किलो डाल दो और वो कहे जी 3 पेटियां दे दो और वो कहे जी मुझे आधा पाव दे दो। तो होता बेसिकली क्या है कि जी फिर ये डिसाइड करते हैं कि 1 पर्सन को हमें लॉट कितने की बनानी है। वो कहते हैं कि 1 पर्सन के लिए, हर पर्सन के लिए, हर पाकिस्तान के शहरी के लिए जो कि मेजर है, जो कि मेजर है, और उसको जनाब हम 500 शेयर्स अलॉट करेंगे। 500 शेयर्स ना, किसी को 499 होंगे, नो बॉडी कैन 499, नो बॉडी कैन अप्लाई फॉर 501, एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी अप्लाई फॉर 500 शेयर्स। फिर तय, अच्छा इस चीज को बोलते हैं बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसको बोलते हैं जो जनरल पब्लिक को अलॉट की जाती है, इसको इसके लफ्ज इस्तेमाल होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सिडी का मतलब क्या हुआ कि कितने अमाउंट ऑफ द कैपिटल को आप जनरल पब्लिक को जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब जनाब लोगों को पता कैसे चलेगा कि जनाब आप शेयर्स के ये शेयर्स जो है वो हमें अलॉट करने जा रहे हैं? तो बेटा एक ये डॉक्यूमेंट बनाएंगे, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज प्रॉस्पेक्टस। जिस तरह आप कॉलेज में दाखिला लेने आते हैं और हम बताते हैं कि जनाब ये कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस है, ये कॉलेज की खूबियाँ हैं, ये कॉलेज का रिजल्ट है, ये कॉलेज की लाइब्रेरी है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये इसका स्टेटस है, ये अप्रूव्ड है। तो प्रॉस्पेक्टस कंपनी अपनी प्रॉस्पेक्टस लॉन्च करती है, जहां कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बताती है, मेमोरेंडम का बताती है, आर्टिकल का बताती है, पास्ट में उस कंपनी के कितने प्रॉफिट से, ज़ाहिर है कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, कंपनी का प्रीवियस स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी के प्रीवियस प्रॉफिट्स कितने हैं, कंपनी ने प्रीवियस डिविडेंड कितना दिया है, ये हर चीज़ जो है वो कंपनी जो है वो प्रॉस्पेक्टस बताती है, ज़ाहिर है अपनी खूबियाँ ही बयान करती है, ज़ाहिर अपनी खूबियाँ ही बयान करती है। तो प्रॉस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है, एक नोटिस है, एक एडवर्टीजमेंट है, जिसमें कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक को बताती है कि जनाब हम शेयर लॉन्च करने जा रहे हैं और हर बंदा 500 शेयर खरीद सकता है और हर शेयर की प्राइस जो है 10 रुपये है। जिसने हमसे 500 शेयर लेने हैं जनाब, हमें वो 5,000 रुपये जमा कराएगा तो उसको 500 शेयर अलॉट होंगे। ये प्रॉस्पेक्टस में हर चीज जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद ज़ाहिर है जिस तरह हम आपको कहते हैं जी लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है, तो यहाँ भी कंपनी क्या करती है, डेट प्रॉस्पेक्टस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय कमीशन, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय कमीशन। ये नहीं कि जो आप झूठ सच लिख के दे दें, नहीं, पहले कमीशन इसको अप्रूव करता है तो फिर आप जनरल पब्लिक में ये प्रॉस्पेक्टस को लॉन्च करते हैं। जिस दिन आप जनरल पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस लॉन्च करते हैं, जनरल पब्लिक, उसको हम बोलते हैं इशू डेट, उसको बोलते हैं इशू डेट, किस दिन हमने प्रॉस्पेक्टस इशू कर दी। फिर हर प्रॉस्पेक्टस में जो है वो, हर प्रॉस्पेक्टस में एक लास्ट डेट दी जाती है कि लास्ट डेट आपने कब तक अप्लाई करना है, लास्ट डेट। हम उस डेट को बोलते हैं सब्सक्रिप्शन डेट। सब्सक्रिप्शन डेट
कि जी इस डेट तक आपने शेयर अपने अप्लाई कर देने हैं। अब शेयर अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है वो भी हम बात करते हैं कि अगर एक बंदा जो है वो शेयर्स अप्लाई करना चाहता है, वो भी ज़रा इन इसमें बात करते हैं कि शेयर्स अप्लाई कैसे होते हैं। पर ये तो कंपनी की तरफ से भाई ऑफर जा रही है, कंपनी की तरफ से अभी वो कह लें ऑफर नहीं है, ऑफर से पहले के एक कहा जा रहा है कि आप लोगों को एक इनविटेशन है, बेसिकली इनविटेशन टू ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है कि आपकी जो है वो आप जो है वो शेयर्स जो है वो आपको इनवाइट किया जा रहा है टू द जनरल पब्लिक कि आप जी शेयर्स ले सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं शेयर्स अपनी मेरी एग्जांपल में बात करूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मेरी एग्जांपल में मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने होंगे? 600। देखिए अब साहब 30 मिलियन डिवाइड बाय 500, 30 मिलियन डिवाइड बाय 500, 60 सॉरी। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने होंगे? 60,000 अगर दरखास्त गुजार मेरे पास आ जाएं, 60,000 एप्लीकेशन मेरे पास आ जाएं, तो इसका मतलब है कि मेरे आप पैसे पूरे हो गए, मेरी मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरी पूरी हो गई। क्योंकि एक बंदा कितने ले सकता है? 500 शेयर। टोटल कितने लेने हैं? 300 मिलियन। 300 मिलियन तकसीम डिवाइड बाय 500, तो वो आ गए मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आ गए 60,000। अब जनाब मैंने जनरल पब्लिक में जाना है, ये भी हो सकता है कम आ जाए, ये भी हो सकता है बराबर आ जाए, ये भी हो सकता है ज्यादा आ जाए। क्या हो सकता है मुझे तो नहीं पता ना। मैं एस्टिमेट तो कर सकता हूँ लेकिन मुझे इल्हाम नहीं हो सकता कि जी वाह वाह मैं जब कंपनी में जब मैं प्रॉस्पेक्टस दूंगा तो मेरी कंपनी के बड़े बल्ले बल्ले है और जो सारा कुछ मेरी कंपनी के हाथों हाथ शेयर बिक जाएंगे। ऐसा नहीं भी हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे एप्लीकेशन 30,000 आए, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे एप्लीकेशन 90,000 आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे एप्लीकेशन एग्जैक्टली 60,000 आ जाए। तो तीन ये चीजें हो सकती हैं। ये जो कम ज्यादा आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, बराबर आ जाए इससे वो भी वो और भी अच्छी, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर कम आए तो वहां पे कम के लिए जो है वो ये नहीं है कि कम आए तो कम को शेयर लॉट कर दिए जाएं, ऐसा नहीं होगा बेटा। ये जो मिनिमम सब्सिडी उन्होंने तय कर दी है ना, ये सब्सक्राइब होनी ही होनी है। इसके बराबर इससे कम एप्लीकेशन आएंगी तो इस एप्लीकेशन को हम सारी टोटल डील में रिजेक्ट हो जाएगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि 60,000 एप्लीकेशन लाजमी आनी चाहिए। इस चीज को कवर अप करने के लिए, इस चीज को जो है वो कवर अप करने के लिए दो तीन वेज हैं, वो हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। नंबर वन, कंपनी क्या करती है, मैं पहले एक प्रोसीजर डिस्कस करूंगा फिर मैं कल दूसरा प्रोसीजर डिस्कस करूंगा। कंपनी कमीशन ये कहता है कि आप इस चीज को कवर अप करने के लिए बंदोबस्त करें किसका? अंडर राइटर्स का। अंडर राइटर्स, अब ये अंडर राइटर्स कौन है? अंडर राइटर्स ये नहीं कि जमीन में बैठ के लिखते हैं। अंडर राइटर्स कौन है? अंडर राइटर्स जनाब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई वेल्दी पीपल भी हो सकता है, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ये लोग अंडर राइटर हो सकते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है कि इन्होंने गारंटी करना। सबसे वर्स्ट काम सूरत की हाल क्या हो सकती है? सबसे वर्स्ट काम सूरत हाल हो सकती है कि एक दरखास्त भी ना आए। ये हो सकता है सबसे बुरा। इससे बुरा क्या होना है?
तो बेटा जो सबसे बुरा हो सकता है उस चीज को कवर अप करने के लिए, मसलन यहाँ पे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ए है, एक फाइनेंशियल बी है, एक सी है, कोई पर्सन डी है, कोई ई है, कोई एफ है। ये सारे कौन है? एफ है, सॉरी, एफ। ये सारे कौन है? अंडर राइटर्स हैं। इनका मुआहदा अंडर राइटर्स का हो रहा है किसके साथ? अल्फा के साथ, कंपनी के साथ। क्या मुआहदा हो रहा है कि जनाब अगर कोई दरखास्त भी नहीं आई, हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी है? हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन 300 मिलियन। 30 मिलियन तो शेयर्स है ना, तो 300 मिलियन हमारी। तो मिस्टर ए कहेगा कि 300 मिलियन में से जनाब 80 मिलियन रुपीस के शेयर्स मैं खरीद लूंगा। 70 मिलियन के ये कहता है मैं खरीद लूंगा। 20 मिलियन के कहता है ये मैं खरीद लूंगा। 40 मिलियन के कहता है ये मैं खरीद लूंगा। और फिर ये 45 मिलियन के कहता है जी मैं खरीद लूंगा। बाकी कितना बचा? 300 पूरा करना है बेटा। कि ये मुआहदा होगा कंपनी और अंडर राइटर के दरमियान। अंडर राइटर और कंपनी के दरमियान मुआहदा होगा कि जनाब अंडर राइटर और कंपनी के दरमियान मुआहदा होगा कि जनाब अगर जनरल पब्लिक में से एप्लीकेशन ना आई तो मिस्टर ए 80 मिलियन खरीदेगा, बी 70 के खरीदेगा, सी 20 के खरीदेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपका पब्लिक इशू जो है, ये आप पब्लिक इशू में जा रहे हैं ना, इसको पब्लिक इशू बेटा बोलते हैं। पब्लिक इशू जो है वो 100% सिक्योर्ड है। 100% सिक्योर्ड है। अगर एक दरखास्त भी ना आई तो ए को इतने शेयर लेने पड़ेंगे, बी को इतने, सी को इतने, डी को इतने, ई को इतने, एफ कितने, और 300 मिलियन के शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। अगर आप अंडर राइटर का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो एससी पे कहता है फिर जनाब आप घर बैठे, आप फिर पब्लिक इशू में ना आए, आप तशरीफ ना लाएं, आप सुकून डाट काम करें। अगर दरखास्तें 300 मिलियन की आए, 300 मिलियन की मुझे जनरल पब्लिक से दरखास्त आ गई, आम पब्लिक से दरखास्त आ गई, फिर इनको शेयर अलॉट नहीं होंगे। अगर 400 मिलियन की आ गई फिर भी शेयर अलॉट नहीं होंगे। अगर 150 मिलियन की आ गई, 150 मिलियन की नहीं आई, तो 150 मिलियन के जो इनकी परसेंटेज बनती है उसी परसेंटेज से बाकी 150 के शेयर इनको अलॉट किए जाएंगे। इस तरह आपका पब्लिक इशू हमेशा के लिए सक्सेसफुल रहता है। अब आप कहेंगे इनको क्या फायदा? भाजी कल के शेयर की प्राइस बढ़ गई तो ये शेयर बेच देंगे, बेच के नफा कमा लेंगे। और इनका फायदा क्या हो सकता है? कल को कंपनी को प्रॉफिट्स होगा तो इनको इनको डिविडेंड मिलेगा। और इनको क्या फायदा हो सकता है कि सारी जनरल पब्लिक में आपके शेयर जो हैं वो अलॉट हो गए, जनरल पब्लिक में अलॉट हो गए, तो इनको क्या मिला? जनाब इन्होंने, ये लोग कहते हैं कि अगर सारे शेयर जनरल पब्लिक से 400 मिल की एप्लीकेशन आ गई तो फिर ए बी सी डी को क्या मिला? जनाब इनको मिलेगा अंडर राइटिंग कमीशन। ये मिलना ही मिलना है इनको हर सूरत, अंडर राइटिंग कमीशन। तो ये रिस्क खेलने की, ये एक रिस्क है, रिस्क खेलने की इनको इनकम एक तरह से मिलेगी। अंडर राइटिंग कमीशन को मिलेगा। अब जनाब हम यहां पे अज्यूम करते हैं कि, अभी हम ये अज्यूम करते हैं कि जी एप्लीकेशन कम आ गई, 200 मिल की एप्लीकेशन आ गई, तो यहाँ जो इनकी परसेंटेज होगी 100 मिल के शेयर इनको अलॉट कर दिए जाएंगे। अगर एप्लीकेशन 400 मिलियन की आ गई, हम यहाँ पे, सॉरी, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि एप्लीकेशन 60,000 की बजाय एप्लीकेशन मुझे आ गई 70,000। एप्लीकेशन रिसीव्ड,
70,000 एप्लीकेशन आ गई, ज्यादा आ गई मेरी एक्सपेक्टेशन से। तो बेटा मैं शेयर किसको अलॉट करूंगा? ये नहीं है कि जी जो पहले आए पहले पाए, नहीं ऐसे नहीं है जनाब। बैलेटिंग होगी। क्या होगी? बैलेटिंग होगी। बैलेटिंग का क्या मतलब होता है? कुरानंदाजी होगी। कुरानंदाजी होगी। जो कुरानंदाजी में जिसके नाम आया तो 60,000 के नाम निकलेंगे, उनको शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। अभी इसमें बहुत सारी बातें डिस्कस करने, शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। बाकी कौन बचे? 10,000 जो एप्लीकेशन आएगी उनको जो है वो मनी जो है वो रिटर्न कर दी जाएगी, उनको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। लो जी, यहाँ तक कोई सवाल है तो बोलो जी। जी अबू जर आसिफ। सर ये जो अंडर राइटर है कंपनी की क्रेडिबिलिटी का कैसे पता कि अब ये एक उनका मिनट क्या जी, व्यवहार है, इनका क्या है? जी बोलो अब। मैंने कहा सर ये जो अंडर राइटर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी के साथ कर रहे हैं, उन्हें हाँ। इनके क्रेडिबिलिटी का क्या पता है कि इनकी प्रॉफिट वगैरह कितने अच्छे हैं ओ या इनका भाईजान, अब बिजनेस? मैं कौन जी, HBL आ रहा है, MCB आ रहा है, तो तुम्हें उस पर शक है? नहीं सर, एक कंपनी अगर इन्हें बैंकिंग सेक्टर्स को अगर शेयर्स इन्हें वो बना लेते हैं, अंडर राइटर बना लेते हैं एक कंपनी, हाँ। तो एचबीएल वगैरह को क्या पता, वो तो हर किसी कंपनी से थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि हम नहीं आपके शेयर्स खरीद वो भी लेंगे। बेटा गुडविल देख के करेंगे ना। लेकिन अगर सर वो कंपनी ओवर आज शेयर कर दे अपने। आज आज 17 वाले कंपनी लॉन्च करें जी। तो बैंक विल बी हैप्पी हैप्पी विद देम। क्या ख्याल है? जी सर। अब तुम अबू जरा, तुम अली रजा, ये जो नाम मेरे सामने आ रहे हैं मैं वो लिख बोल रहा हूँ, रमैसा, लुकमान, अवान, अरसलान, मुगल, आप 5 बंदे कंपनी बना के जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ जी ਬੈਂਕ सर। ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਆਓਗੇ, बैंक ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ नहीं ਬਣਨ देना। यही तो सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो न्यू बात समझ स्टार्टर नहीं है है ना एक एक बेटा। न्यू जी सर स्टार्टर, एक। तो न्यू स्टार्टर पहले प्राइवेट कंपनी बनाए, वो अपने अपने आप को शो करे, अपने आप को दिखाए कि मेरे इतने प्रॉफिट्स हैं, फिर उनकी बात बनेगी। गुडविल ऐसे डेवलप तो नहीं हो जाती। जी सर ओके। ठीक है। जी सर। मुगीस आमिर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर ये अंडर राइटर्स को कमीशन मिलेगा चाहे इनको लोट हो या हाँ ना जी, हो मिलेगा अलॉट ही मिलेगा, इनको शेयर्स? इनको मिलना ही मिलना है। अंडर कमीशन मिलना ही मिलना है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। नेक्स्ट उमैर अब्बास। सर अगर किसी कंपनी गुडविल इतनी अच्छी हो कि उसको कोई अंडर राइटर सर हायर ना करना पड़े, सर वो डायरेक्टली इशू कर सकती है अपने शेयर? नहीं कर सकती, अंडरराइटर लाजमी ही है। तो सर उसको अगर उसने अपने एक कमीशन एक वगैरह मिनट सेव एक कर। मिनट हौसला कर, हौसला कर। मुझे 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 कोई ख्वाब आया इल्हाम होना कि मुझे शेर सारे सब आप पे तबार करने हैं? क्या ख्याल है? सर कंपनी की गुडविल। बेटा जितनी मर्जी गुडविल है पुत्र, जितनी मर्जी गुडविल है। जी सर। ठीक है। अच्छा हमारे माशाल्लाह कॉलेज की गुडविल नहीं है ना गुडविल अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। तो सारे दाखिला यहाँ ले लेते हैं? नहीं। बस बात समझ गए हो? ओके सर, मैं सर अंडर राइटर हायर करना है इसमें अंडरराइटर कंपलसरी हायर है? करना लाजमी है जी। ये SECB ने कंपलसरी कर दिया हुआ है। ओके सर, वो थैंक कहते हैं अगर बैंक आप एतबार नहीं करते तो जी सर। पब्लिक कैसे करेगी? ओके सर। ठीक है ना। चलो जी अली सर। साहब। जी अली साहब। सर अगर हमने लिमिट लगाई है कि एक बंदा 500 शेयर ही सिर्फ खरीद सकता है, हाँ जी। तो ये अंडर राइटर कैसे 80 मिलियन या मतलब ऐसे ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं? वो बेटा वो लिमिट जो है वो जनरल पब्लिक के लिए है, अंडरराइटर के लिए नहीं है। सर आपने कहा था कि मतलब यहाँ पे होता है कि हर बंदा जो इक्वल शेयर ही खरीद सके, कोई ज्यादा या कम नहीं। और लेकिन अंडर राइटर की सूरत में देख रहे और हैं कोई मेरी मतलब 150 मिलियन की खरीद और रहा है। मेरी जान, अंडरराइटर हो रहा, जनरल पब्लिक हो रहा। अंडरराइटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जनरल पब्लिक कौन है? मैं या तुम। सही सही ठीक है ना। वो तो मुआयदा होता सही है, अंडरराइटर के साथ मुआयदा होता है। वो मुआयदा कब होता है? जनरल पब्लिक में जाने से पहले होता है। सही सही सर। प्रॉस्पेक्टस इशू होने से पहले होता है। अंडरराइटर सही के नाम प्रॉस्पेक्टस में देने पड़ते हैं। जनरल पब्लिक को पता होता है कि इस कंपनी के पीछे अंडरराइटर कौन कौन खड़ा है। सही ठीक। सर। हाँ अबू सही जर। सर, आगे समझ। थैंक यू। अबू जर अली अबू जर। सर ये कमीशन क्या है, किस हिसाब से मिलेगा कमीशन की समझ नहीं जो आई अंडरटेकिंग। जिथे फंस गया 0.1% इस तरह चलता है ना।
0.1 0.2 इस तरह जहाँ 0.01 0.02 जो कंपनी उसका मुआहदा हो गया। नहीं सर, ये समझ मुझे ये नहीं आई कि ये जो कमीशन दे रहे हैं किस बेस पे दे रहे हैं कंपनी को? रिस्क लेने कंपनी अंडरराइटर को किस रिस्क चीज रिस्क ले? रिस्क कौन खेल रहा है? सर वो अंडरराइटर। हाँ ठीक है, बिजनेस कौन कर पाता है? ये वेगिंग नहीं हो जाएगी? तो पुत्र रिस्क कौन खेलता है? बिजनेस कौन करता है? बिजनेसमैन जो रिस्क लेता है। जो रिस्क खेलता है। जो रिस्क नहीं खेल सकता जी वो सर। कभी भी, वो सारी उम्र क्या करता है? वो सारी उम्र नौकरी करता जॉब। है। जी सर। ठीक है। लेकिन सर ये फिर वेगनिंग नहीं हो नहीं जाएगी नहीं नहीं रिस्क नहीं पे नहीं खेलना? बेटा, ये कौन सी बेकरी? ये मुआहदा ठीक है, अंडरराइटिंग कमीशन तो मिलना ही मिलना है ना। जी सर। ठीक है। यानी कि अगर अगर सारे शेयर पब्लिक में चले जाते हैं तो फिर भी उन्हें हाँ, कमीशन मिल जाएगा, कमीशन कोई फिर भी कोई मिलना ही स्पेसिफिक मिलना है। परसेंट? हाँ जी, ठीक हो मिलना ही। गया सर, ठीक हो ठीक गया, है। थैंक यू हाफिज जी आमिर सर। जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वासलाम। सर जी, इस बात को जरा दोबारा क्लियर कर दीजिएगा। सर आपने कहा है कि जो अंडर राइटर्स होते हैं सर वो जनरल पब्लिक के लोग नहीं होते। सर अंडर हाँ राइटर जी। में कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह उनको हम कहेंगे। हाँ सर जब भी कोई कंपनी जब प्राइवेट से सर वो लिस्टेड कंपनी में जाएगी, सर उसे अंडर राइटर्स उसे हायर करना पड़ेंगे। सर वो जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस के लोग होंगे फाइनेंशियल, हाँ। सर उन जो भी वो फिर अपने वो शेयर्स वो पब्लिक में वो देना चाहेंगे तो फिर वो कंपनी वाले वो लेंगे सर शेयर्स हाँ जी, फिर अंडर वो, राइटर्स। हाँ जी बिल्कुल, जब वो शेयर लॉट हो रही ना अंडरराइटर को, एचबीएल को शेयर लॉट हो जी गए। जी अब जी अंडरराइटर मार्केट में जाकर शेयर बेच सकेगा स्टॉक एक्सचेंज में। कल को शेयर 10 रुपए का मार्केट में हो जाता 13 रुपए का। जी। अब हिसाब लगा लो एचबीएल को कितना प्रॉफिट हो गया। सही सर। सर वो एक लिमिट लगा लें कि हमने इतने शेयर्स देने हैं और फिर उनको जो अंडर राइटर्स होंगे सर उन्हें वो जितने भी लिमिट है जो शेयर्स की जो हमने जनरल पब्लिक में ये देने थे जो हमने जो उनको अलाउ किया था, सर जब तक उतने शेयर्स के अंडर राइटर्स मुकम्मल हो जाएंगे तब उसके बाद सर जनरल पब्लिक को हम आगे जनरल पब्लिक की तरफ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, अंडरराइटर का मतलब, अंडरराइटर क्या है बेसिकली? अंडरराइटर कवर है उत्तर। कि अगर जनरल पब्लिक नहीं लेगी तो अंडर राइटर ले तो लेंगे। अंडरराइटर लेगा। अगर जनरल पब्लिक लेगी, पहला हक किसका है? जनरल पब्लिक का। जनरल पब्लिक का पहला हक, जनरल पब्लिक का। जी अंडरराइटर जी उस वक्त आना है जब अंडर जनरल पब्लिक ने आपके ऊपर इत्मीनान नहीं किया। जी ठीक है। जी जी सर, थैंक यू सर। एम हमजा, एम हमजा, हेलो एम हमजा, बेटा आपने रेज हैंड किया हुआ था। चले, एनी अदर क्वेश्चन जी बेटा? एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? जी चलो उमर। सर ये जनरल पब्लिक को इशू हुए हैं, ये कंपनीज भी खरीद सकती हैं? जी कंपनी भी खरीद सकती है, लेकिन कंपनी ने 500 शेयर क्या खरीद के करना है भैया? मैं आपको एक एस्पेक्ट अभी लादा कल पढ़ाऊंगा। Okay. ठीक है ना, अभी अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, अभी चैप्टर शुरू नहीं किया मैंने। जिस तरह मैं पीछे आपको कंसेप्ट नहीं देता रहा पहले, फिर मैंने किताब शुरू की थी, इस तरह मैं अभी मैं इसको यानी कि आपको चीजें समझाऊंगा अभी जरा पहले पूरी। ओके सर। ठीक है, अभी आपने कंसेप्ट ही लेना जितना समझना है। चलें जी, अबू जर आसिफ हो गया अगेन जी, अबू जर आसिफ। सर अगर कंपनी यानी कि शेयर्स पे वो प्रॉफिट मिल जाता है उन्हें, फर्ज करें एचबीएल, तो सर वो जनरल पब्लिक में बेचते हैं, कंपनी को वापस कर देते हैं? वो डिपेंड करता है शेयर, वो जनरल पब्लिक नहीं जाएंगे, वो फिर किसी को ऐसे शेयर स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकेंगे। हम सुनते नहीं स्टॉक एक्सचेंज में इतने शेयर का कारोबार हुआ, जी तो क्या होता है बेसिकली? खरीदो फरोख्त। वो खरीदो फरोख्ती होती है। ठीक है। जी सर। हाँ ओके सर। ले जी, बाकी हम कल पढ़ेंगे जी। अभी हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जी 1-2 दिन। ले जी, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टुडे जी। अल्लाह हाफिज।